आप देख रहे हैं GTS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये कब्रिस्तान रोड पे जामा मस्जिद के सामने जो कब्रिस्तान की रोड आती है और यहाँ पे कार्य हो रहा है, सड़क बनने का कार्य यहाँ पे हो रहा है। सड़क बनने का काम हो रहा है। देखिए, सड़क बनने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो एक तरीके से दोनों साइड को बांधने का काम करती है, वो होती है एज का काम होता है, जो एजिंग जो बनाई जाती है। अभी ये रोड बन करके स्टार्ट भी नहीं हुई है और यहाँ पे देखिए ये देखिए मसाला, यहाँ पे कोई भी मोरंग नहीं मसाले में। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ तौर पे आपको दिख रहा है। और अभी रोड पे ये एज का ये हाल है। हमारे साथ हमारे शुएब भाई हैं, तो ज़रा मैं इनसे जानना चाहता हूँ। शुएब भाई, क्या दिक्कत है, आप भी बताएं। देखिए, दिक्कत क्या, चूँकि जिस रोड पे आप खड़े हैं और आप खुद देख रहे हैं, ये रोड तकरीबन आज से लगभग 3-4.5 महीना पहले इस रोड का निर्माण कार्य शुरू हुआ जी। उस दौरान रमज़ान शरीफ से पहले शायद इसका काम शुरू हुआ जी। उस दौरान हम इस पे आए, हमने देखा कि जो एजिंग चल रही है, चूँकि ये डामर रोड है जी। और डामर भाई साहब, जो ब्रांच डामर देती है सरकार, शहर के अंदर डामर देती है, एक तो ज़्यादा डामर देती नहीं है जी। लेकिन अगर कोई डामर बना भी देता है तो वो डामर पूरी तरीके से सक्सेस है ही नहीं है। मैं एक नज़ीर आपको पेश करता हूँ। ये कब्रिस्तान के बगल से केले वाले प्रोजेक्ट से ये डामर थी जो पूरी वहाँ नील कोठी तक जाती जी। अब आप चले जाइए तो अभी 8 महीने पहले, 9 महीने पहले इसका डामरीकरण का जो है, मतलब इसको रिकंस्ट्रक्शन किया गया था, इसमें माल डाला गया था डामर वाले ने, मुझे याद है करीब 8-9 महीना, साल भर हो गए। और आज ये नवैयत है कि एक डामर का एक कतरा भी नहीं है, सब ईंटें, खप्पे और गड्ढे, इतने गड्ढे हो गए। हाँ, अगर आदमी हिफाजत से न निकले तो वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाए, बिल्कुल गाड़ियाँ नहीं निकल सकती, वो डामर का है। तो जब मैंने इसको देखा तो इस पर मैंने देखा कि एजिंग में 1 इंच मोरंग नहीं मिल रही थी। अच्छा। मैंने मिस्त्री साहब से कहा तो मिस्त्री साहब ने कहा कि भाई जो कॉन्ट्रैक्टर जो हमको सामग्री देगा हम वही लगाएंगे, उसने भी सही कहा। बिल्कुल। तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने जय साहब से, अपने ईओ साहब से मौखिक मैंने पहले कहा कि सर ये मामला है और ये बहुत ख़राब रोड बन रही है, शहर की बड़ी ही इम्पॉर्टेंट रोड है, कब्रिस्तान की रोड है और बड़े शर्म की बात, यहाँ ननपारा में हम लोग खड़े हैं। हाँ, और 4 महीने 3.5 महीने इस एजिंग लग गई है। पूरी रोड आप देख रहे हैं खोद दी गई है कार के लिए, और इधर से कब्रिस्तान से डेली दूसरे दिन तीसरे दिन इस पर जो है, ये समझ लीजिए मैयत निकलती है। जामा मस्जिद सामने है, इस पे शहर के बड़े बड़े मेले लगते हैं। क्या कहते हैं, आप समझ लीजिए कि यही सामने हमारा जो मैदान है, इसमें मुहर्रम चहल्लम वगैरह के मेले लगते हैं, इस पर भीड़ चलती है, ताजियाँ जाती हैं। और उसके बावजूद भी भाई साहब इस पर जो है गुणवत्ता का कहीं नाम नहीं हुआ। मैंने सबसे कहा और यहाँ तक के हमारे जय साहब आए, उन्होंने टोका भी, ठेकेदार साहब से कहा कि नहीं गुणवत्तापूर्वक काम करिए। जय साहब ने टोका? हाँ, जय साहब ने टोका। आए मौके वारदात पे हमने बुलाया मोहल्ले के हमारे आए आदमी, हमने एक एप्लीकेशन लिख करके नगर पालिका को सूचित किया कि ये बात है। ठेकेदार साहब ने हमसे कहा कि भाई मैं गुणवत्तापूर्वक कार्य करने नहीं आया हूँ। बड़ी शर्म की बात है, ये बात मतलब यही वर्डिंग, सेम यही वर्डिंग कहा। बड़ा अफसोस हुआ। मैंने अपने एप्लीकेशन में, हमारे वार्ड के लोगों ने एक एप्लीकेशन हमारे पास में है जिसको मैंने 17/3 में नगर पालिका को दिया, रिसीव कराया, वो हमारे पास है, आपको मैं अभी दूंगा। उसके बावजूद उस एप्लीकेशन का आज तक ना कोई जवाब दिया गया और ना उस पर कोई कार्रवाई की गई, और रोड अभी ये पड़ी हुई है पूरी तरीके से। और मोहल्ले वाले हमारे इतने परेशान हैं, और इस पर जो है भाई साहब मैयत नहीं जा पा रही है। 4-5 दिन पहले एक मैयत निकली थी, आप यकीन मान लीजिए कि वो मैयत गिरने से बच गई है। अच्छा। हाँ, ये देखिए, ये नहीं, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे आप नहीं चल सकता। सही बात है, बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। अगर फंड्स नहीं था, बजट नहीं था, रोक देते इसको। जब फंड्स आ जाता पूरा, इम्पॉर्टेंट रोड है, इसमें मैयत निकलती है, 500, 700, 800, 900, 1000 आदमी पीछे मैयत में जो आदमी होते हैं वो सब निकलते हैं। अब ये देखिए, ये बालू देखिए, 1 फुट बालू हो गया है, इसमें आना जाना पूरी तरीके से बाधित है। नगर पालिका तो वो हो गई है नगर पालिका की, मैं आपसे क्या बता दूँ। ये नवैयत है। ये साफ तौर पे जो देखा जा सकता है कि जो ये एक्टिविटी, ये वाकई अगर एक ये सोच का विषय है कि अगर यहाँ पे वाकई अगर मैयत निकलेगी तो कैसे निकलेगी। ये तो बिल्कुल सोचने की बात है कि जो मैयत होती है तो उसका वेट होता है, प्लस जो लोग यहाँ पे निकलते हैं, भाई आपका कहना सही है, और दूसरे तीसरे यहाँ पे अक्सर मैयतें निकलते रहती हैं, और जाहिर सी बात लोगों का निकलना भी बाधित होता है। इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए अंत में क्या कहना चाहते हैं? मैंने अभी 1 हफ्ता पहले अपने ईओ साहब से मैंने बात की, टेलीफोनिक वार्ता की कि ईओ साहब क्या मामला है। तो उन्होंने एक चीज़ ये बताया, क्योंकि
पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत ये काम हो रहा है। इसमें फंड्स की प्रॉब्लम हो गई है। जो फंड्स था शायद 10% रिलीज़ करती है गवर्नमेंट ऑफ यूपी। आफ्टर देन जब यूटिलाइज हो जाता है उसका 10% का, तो यूटिलाइज सर्टिफिकेट इनको भेजना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ यूपी को। आफ्टर देन जो है वो जो फंड्स बचता है उसको रिलीज़ होता है, तब होता है वो ये सिस्टम है। तो हमारे कहने का मतलब है कि शहर की इतनी इम्पॉर्टेंट रोड है, कब्रिस्तान की रोड है, इस पर जो है मैयत निकलती है, इसको ब्रेक कर देना चाहिए। उसके बाद जब पैसा आता तब करवा देते, या एजिंग न करते कोई दूसरा काम करवा देते। अब पूरी तरीके से ये रास्ता बर्बाद है। अब मोहल्ले वाले इतने परेशान हैं, मैयत जो निकलती है इतना ज़्यादा परेशान है कि हम आपसे बता नहीं सकते हैं। तो मैंने साफ तौर से कह दिया है कि सर अगर हफ्ता 10 दिन में इस पे काम नहीं लगा तो हम मजबूर होंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो इस मुल्क के संविधान ने हमको अख्तियार दिया है, मैं हफ्ते 10 दिन के बाद यहीं पे तंबू बम्बू गाड़ करके और मैं हेजिटेशन करूंगा, धरना करूंगा, प्रदर्शन करूंगा, आमरण अनशन पे बैठूंगा अगर ये रोड नहीं बनी। और बनेगी रोड तो गुणवत्तापूर्वक रोड उनको बनाना पड़ेगा, अदरवाइज फिर इस पे हम लिखा पढ़ी करेंगे, अपनी कलेक्टर मैम से मिलेंगे, कमिश्नर साहब को लिखेंगे और इस पर खत किताबत लेटर वगैरह जाएगा नगर पालिका की तरफ से। यही कहना है कि रोड जल्दी बन जाए और गुणवत्तापूर्वक हो, बस इसीलिए। ठीक है सर, ओके, धन्यवाद।